हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय एनी ऑपरेशंस ऑफ एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट, उसके साथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, उसके साथ जो प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड होंगी वही प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट जी इज सेड टू बी एसोसिएटिव और टू सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट जी के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो उस स्टार को हम एसोसिएटिव कब कहेंगे? जब हमने ब्रैकेट में उसके 2 एलिमेंट्स को लिखा है और थर्ड एलिमेंट को विदाउट ब्रैकेट लिखा है। अगर इसमें हम पहले ए और बी पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर सी पे अप्लाई करते हैं, जो उसकी वैल्यू आती है वो इक्वल होती है। अगर हम पहले बी और सी पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फिर उसका रिजल्ट जो आता है उसका ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये दोनों ही वैल्यू सेम आती हैं, जिसमें ए बी सी क्या है, बिलोंग कर रहे हैं सेम सेट से। अगर एक्सप्रेशन को हम इस टाइप से सॉल्व करें या इस टाइप से सॉल्व करें बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेटर्स यूज़ करके और दोनों का ही रिजल्ट सेम आता है, तो उस केस में ये क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जी सेट है जिसमें 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स हैं। प्लस जो है वो एसोसिएटिव है। क्यों? अगर सपोज मैंने वैल्यूज़ लिए 1 2 और 3, तो अगर मैं 1 + 2 + 3 लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 1 6। और अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी? 6। तो चाहे आप 1 और 2 को पहले ऐड करो फिर उसका 3 से एडिशन करो, या फिर 2 और 3 का पहले एडिशन करके फिर 1 से एडिशन करो, आपको वैल्यूज़ दोनों ही केस में क्या सेम मिलेंगी। तो प्लस जो है वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर आप माइनस की बात करें तो माइनस जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 - 2 - 3 करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर आएगी वैल्यू 2। और अगर हम इसको ऐसा लेते हैं 1 - 2 - 3, तो वैल्यू कितनी आएगी? -4। तो दोनों ही केसेस में आपको वैल्यूज़ डिफरेंट मिल रही हैं। तो इसीलिए जो माइनस है वो एसोसिएटिव नहीं है, जबकि जो प्लस है वो एसोसिएटिव है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट जी इज सेड टू बी कम्यूटेटिव और सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। अगर आप ए का बी के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो और यहाँ बी का ए के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करो, दोनों ही केसेस में अगर आपको सेम वैल्यू मिलती हैं, तो जो स्टार है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम इसी सेट की बात करें तो अगर मैं 1 + 2 करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी? 3। और अगर मैं 2 + 1 करती हूँ तो भी वैल्यू क्या आएगी? 3। तो यहाँ पर प्लस जो है वो कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर माइनस को हम देखें तो 1 - 2 कितना होता है? -1, और 2 - 1 क्या होता है? +1। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, इसीलिए माइनस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 बाइनरी ऑपरेटर क्रॉस एंड स्टार ऑन ए सेट जी आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑपरेटर स्टार व्हेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड्स। यहाँ पर हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? हमारे पास 2 बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, 2 बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे, और ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर्स जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे किसी एक ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए कि ए क्रॉस बी स्टार सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी स्टार ए क्रॉस सी। यानी हम इसको इस ए क्रॉस को बी के साथ लेंगे, फिर ए क्रॉस को सी के साथ लेंगे और इस स्टार को हम सेंटर में लेंगे, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट जी है जिसमें 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर्स हैं और हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, एक स्टार और एक प्लस है। ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ऑपरेटर प्लस के, यानी एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। जैसे हमने वैल्यूज ले ली 1 2 3, तो 1 स्टार 2 + 3, इसमें स्टार भी है और प्लस भी है, ये दोनों ही क्या है? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 3 इज़ 5, 5 × 1 इज़ 5, तो हमें वैल्यू मिल रही है 5। यहाँ पर स्टार का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ 1 × 2 + 1 × 3, क्योंकि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 इज़ 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2 + 3 इज़ 5। हमें वैल्यू क्या मिली, सेम। तो स्टार और प्लस ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर्स थे और ये डिस्ट्रीब्यूटिव थे प्लस के रिस्पेक्ट में, कि अगर आप इस ब्रैकेट्स को ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम मिलेंगी। लेकिन स्टार और प्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होंगे ऑपरेटर स्टार के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में तो होंगे लेकिन स्टार के रिस्पेक्ट में नहीं होंगे। अगर मैं ऐसा लिखती 1 + 2 × 3, यहाँ पर ब्रैकेट में इनटू यूज़ करते हैं हम, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 + 2 × 1 + 3। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ रही है 6 + 1 7, और यहाँ पर सॉल्व करो तो ये आएगा 3 × 4, तो 3 × 4 इज़ 12। तो क्या सेम आ रही है वैल्यू, नहीं आ रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि ये कर रहा है। तो स्टार और प्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हैं ओवर ऑपरेटर प्लस। इज आइडेंटिटी एलिमेंट, कंसीडर एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट G, an element E in G is called an identity element for a star if for A star E equals to E star A equals to A where A belongs to G। अगर हम इस E एलिमेंट जो कि G से बिलोंग करता है उसको किसी अदर एलिमेंट ऑफ द सेट से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे A क्रॉस E लिख के चाहे E क्रॉस A लिख कर, अगर हमें वही एलिमेंट मिल जाता है तो उस केस में E जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑपरेटर स्टार के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है Z जिसमें वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3। द एलिमेंट 1 इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। यहाँ पर 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो, जैसे मैंने 3 लिया, 1 के साथ अगर मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करूँ या फिर 3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो यहाँ पर Z सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, उनमें से मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वही एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। नेक्स्ट इज इनवर्स। सपोज एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट G डज हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट E। तो हमारे पास एक सेट G है जिस पे हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट E है। द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A इन G इज़ एन एलिमेंट B सच दैट A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A इक्वल्स टू E। अगर हमारे पास एक एलिमेंट A है, उसको मैं ऐसे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर B जो है वो इनवर्स होगा A एलिमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का, इस सेट पे प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, क्योंकि अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ 0 ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। चाहे 3 ले लो, 3 के साथ आप प्लस 0 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है, या 4 के साथ प्लस 0 करो तब भी आपको 4 ही मिलेगा। इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो अगर मैं कोई एलिमेंट A लेती हूँ, इस सेट का कोई भी एलिमेंट, अगर मैं उसका एडिशन करती हूँ उसके इन्वर्स के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर इन्वर्स क्या होगा, A का -A, तो आपको 0 मिल जाएगा। जैसे अगर मैंने नंबर 3 लिया तो 3 + -3 करती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 0, जो कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पर -3 क्या है, इन्वर्स है 3 का। तो हमने क्या कहा है कि किसी भी एलिमेंट A का इन्वर्स एलिमेंट जो होगा वो B होगा अगर उन पे एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा हो। तो यहाँ पर A एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो -A होगा, क्योंकि जब हम उन पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जो कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट का। अब आपको बुक्स में क्लोजर प्रॉपर्टी भी एक दिखती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशंस में ऑलरेडी डिफाइंड होती है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है कि अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स पे
अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में भी यही होता है कि अगर किसी सेट के आप 2 एलिमेंट्स लेते हो और उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उसमें जो रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता है, तो ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी ही उस सेट में, क्योंकि ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है।